आईपीएल का 18वां सीजन अब जिस पड़ाव पर पहुंच गया है वहां पर उन टीमों के लिए जीतना अब बहुत जरूरी है जो अब तक ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। बात यहां पर हैदराबाद की भी है, बात मुंबई इंडियंस की भी है और बात सीएसके की भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले की। नारायण, हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, लेकिन जीत की हुंकार मुझे नहीं लग रहा है कि शायद हैदराबाद दे पाएगा। लग रहा है कि पंजाब ही जो उसका बल्ला है वो एक बार फिर चलेगा और बल्ले बल्ले करेगा। गौरव, क्योंकि ये डू और डाई मैच है, यहाँ पर अगर हैदराबाद अगर जीतती नहीं है तो उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वालिटी है उनमें। बस जिस तरह से उन्होंने एक बैटिंग अप्रोच रखा था, अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच, उसी पर गए। अगर थोड़ा उस पर वो कंट्रोल कर ले, मुझे लगता है कि वो जीत की पटरी पर वापस आ सकते हैं। और आज अगर हारते हैं तो आपको भी पता है कि लगातार वो 5 मैचों में 4 हार चुके हैं और 5वां मैच भी हार जाएंगे तो मुश्किल होगा उनके लिए। तो आज वो पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा जो उनका टॉप ऑर्डर है अच्छी बल्लेबाजी करे, और डाउन द ऑर्डर जो प्लेयर्स हैं उनके काबिलियत सभी रखते हैं, क्षमता सभी लगते हैं, लेकिन आज उनको दिखाना होगा अपना ये गेम दिखाना होगा। आपने टॉप ऑर्डर की बात की तो सबसे बड़ा नाम यहाँ पे टॉप ऑर्डर में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का है, लेकिन दोनों का ही जो प्रदर्शन है वो अभी तक निकल करके उस उम्मीद के अनुरूप जो है वो नहीं आया है। कारण देखिए ना गौरव, एक्चुअली होता है कि आप एक टेम्पलेट सेट करते हैं। पिछले साल भी जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, लगातार 200 से ऊपर के स्कोर वो लगातार स्कोर कर रहे थे। और इस बार भी जो पहला मैच खेला 286 उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे मारा, लेकिन वो स्कोर लगातार उसके बाद डिप हुआ है। उसके बाद उन्होंने 190 के करीब मारे, फिर 150 के करीब मारे। तो उस ग्राउंड पे जिस पे उनकी बादशाहत हुआ करती थी, लगातार नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली एक जो उनका अप्रोच है, जो उनके टॉप 2 बैट्समैन है, जिस तरह से अभिषेक खेलते हैं, ट्रेविस हेड खेलते हैं, मतलब जैसे ही पहला बॉल होता है वो छक्का मारने की सोचते हैं। और वही चीज़ नीचे डाउन द ऑर्डर ईशान किशन भी वही करते हैं, और क्लासन भी वही करते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी वही करते और हैं। यही टीम, इस टीम की सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है। जी बिल्कुल। कोच ने भी उनके कहा, डैन विटोरी ने भी कहा कि आप खेलिए एग्रेसिव, लेकिन थोड़ी कंडीशंस की तो रिस्पेक्ट कीजिए। थोड़ा कंडीशन की रिस्पेक्ट करनी होगी गौरव, क्योंकि अब तो आपके पास, क्योंकि अब कम ज़्यादा मैचेस नहीं बच रहे हैं, यहाँ से आपके पास 8 मैचेस और बचेंगे और उसके बाद आपके लिए जीत का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि बल्लेबाजी में किस तरह की बल्लेबाजी के तौर पे उनको अब अपने आप को सामने लाना होगा? गौरव यहाँ पर हम जानते हैं कि ट्रेविस हेड एक ऐसे बैट्समैन हैं, जब उनको खुला मंच दिया जाता है तभी परफॉर्म करते हैं। ट्रेविस हेड को फ्रीडम दी जानी चाहिए कि आप खेलिए, लाइसेंस टू किल है आपके पास, आप अपना नेचुरल गेम खेलें। लेकिन अभिषेक जो है 5-6 बॉल 7-8 बॉल ट्राई करें, पहले देखें किस तरह की परिस्थितियां हैं, उसके बाद जो अपना अटैकिंग मोड है उस पर आएँ। और उसी तरह जिस तरह से ईशान किशन की भी क्षमता है, और सबसे बड़ी बात है कि तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, चाहे ईशान किशन हो, चाहे ट्रेविस हेड हो और आपके अभिषेक शर्मा हो, तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि इस को आप कैपिटलाइज करें और अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर करें। और यहाँ पर एक सेंधमारी भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार हार रहे हैं और पंजाब भी सोच रही हुई कहीं इसका भी हम फायदा उठाएं। लेकिन आप भी जानते हैं कि कितनी क्षमता रखती है हैदराबाद की टीम, लगातार बड़े बड़े स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप इवन ट्रेविस हेड भी 3-4 बॉल टेस्ट करके एक बार कंडीशन को भांप लें, देख लें, फिर अपना एग्रेसिव और अपना जो नेचुरल गेम है वो खेलें, तो वो अप्रोच आपको थोड़ा अपनाना पड़ेगा यहाँ पर। बात यहाँ पे पंजाब की भी करते हैं। जिस तरह से आपने सनराइजर्स हैदराबाद की बात की, तो ये जो तीन जो आपने नाम गिनाई, तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो ऐसे में पंजाब की तरफ अगर जाएं तो आपको लगता है कि लॉकी फर्ग्यूसन का जो कमाल है वो देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल जो हैं इन लेफ्ट हैंडर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर देखिए, अगर लेफ्ट हैंडर्स की बात करें तो इसके लिए जिस तरह से मार्को यान्सेन जो उनके गेंदबाज हैं, और अर्शदीप हैं, जिस तरह से उनको स्विंग मिलता है स्टार्टिंग में मेरे को, और ग्लेन मैक्सवेल जो आपने कहा, मेरे ख्याल से अगर शुरुआत में अगर वो मार्को यान्सेन को लगा दें और शुरुआत में अगर अर्शदीप को लगा दें, क्योंकि उनका जो बॉल रहता है वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए इस तरह से आता है कि तो खेलने में मुश्किल होती है। तो ये वो विकल्प उनके पास शानदार विकल्प है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बार फिर से अगर उनका ऊपरी ऑर्डर बिखर जाता है तो हैदराबाद अब मुश्किल में आ सकती है गौरव। वैसे गेंदबाजी के मोर्चे पे दोनों टीमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक संतुलित दिख रही हैं, क्योंकि एक के पास पैट कमिंस और मोहम्मद शमी है, तो दूसरी तरफ जैसे आपने बताया अर्शदीप हैं, मार्को यंसन है। और वहीं अगर स्पिन गेंदबाजी की तरफ जाएं तो यहाँ पर युजवेंद्र चहल दिखते हैं, और दूसरी तरफ एडम जंपा या जीशान अंसारी। लेकिन आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है कि एडम जंपा जैसा जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उसको आज के मैच में, क्योंकि बहुत अब ये जो मैचेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में है,
जीशान अंसारी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जो कद और जो ओहदा शायद एडम जंपा का है, उसके तुलना में वो कहीं कम बैठते हैं। जी बिल्कुल, अगर उनको लिया भी इसीलिए था, अगर 2024 के अगर T20 विकेट देखे तो 50 से ज़्यादा विकेट लिए हैं उन्होंने एडम जाम्पा ने, और लगातार उसी प्रदर्शन के कारण उनको सनराइजर हैदराबाद ने लिया भी है। तो एक बड़े बॉलर हैं, वो जानते हैं कि विकेट कैसे निकालने हैं, तो मुझे लगता है उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि जीशान अंसारी जिस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, तो वो एक्सपीरियंस एडम जाम्पा लाते हैं। और गेंदबाजी की अगर तो हैदराबाद की गौरव गेंदबाजी इस पर काफ़ी ख़राब रही है। जिस तरह से पैट कमिंस पिछले साल की जो बॉलिंग की उन्होंने, वो देखते हैं उनका इकोनॉमी रेट देखे तो 11 से ऊपर का इकोनॉमी रेट है। तो एक उनके जैसे बड़े कद के बॉलर के लिए, जिन्होंने कि कितने कैप्टनसी की ऑस्ट्रेलियन टीम की, और उनको कई बड़े बड़े खिताब भी जिताए, तो वो कहीं पर बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रहे हैं। और मोहम्मद शमी और जो उनके अन्य गेंदबाज हैं, वो भी इतना इफेक्टिवली बॉलिंग नहीं कर पा रहे, उतना थोड़ा उनका 9 के करीब उनका इकोनॉमी रेट है, तो उस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरह से युजवेंद्र चहल हैं, एक ही विकेट मिला है और पूरे ओवर भी नहीं मिलते उनको इस बार। तो सनराइजर्स के हमने बल्लेबाजी की बात की, हमने दोनों टीमों की गेंदबाजी की बात की, लेकिन अब बात करते हैं पंजाब के उन खिलाड़ियों की, यानी कि उन अनकैप्ड प्लेयर्स की, जी बिल्कुल, जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से निकल के आया है। प्रियांश आर्या, शशांक सिंह, प्रभसिमरन सिंह, तो ये वो नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इस आईपीएल सीजन में रखा है सामने। तो आपको लगता है कि जब ये खिलाड़ी इस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ओवरसीज के जो खिलाड़ी हैं उन पे भी कहीं ना कहीं एक दबाव बनता जा रहा है, खासतौर से ग्लेन मैक्सवेल पे, क्योंकि बहुत अच्छी शानदार पारी अभी तक नहीं निकल के आई है। मार्कस स्टोनिस को देख लीजिए, वो भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जी बिल्कुल है गौरव। सबसे पहली बात तो ये दर्शाता है कि जो भारत का क्रिकेट स्ट्रक्चर है कितना स्ट्रॉन्ग है। प्रियांश आर्या की बात की आपने, पिछले मैच में जो उन्होंने एक विस्फोटक शतक जड़ा, वो भी विश्व स्तरीय गेंदबाजों के सामने, दर्शाता है। दिल्ली प्रीमियर लीग में खेलते हैं, वहाँ भी उन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे। तो ये दर्शाता है कि हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, और हमारे यहाँ के जो युवा क्रिकेटर हैं कितनी क्षमता रखते हैं। तो वहीं प्रभसिमरन की बात की है, प्रभसिमरन को उन्होंने नर्चर किया लगातार पंजाब किंग्स ने 2019 से। जिस तरह के उन्होंने, अगर देखिए 2019 से लेके अब तक उनके 5 अर्धशतक हैं, पिछला अर्धशतक इसी टूर्नामेंट में आया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनकी क्षमता देखी और उनको देखा रखा, तो ये बड़ी बात है। और उन्होंने दिखाया भी मुझ में टैलेंट है, और जिससे निहाल वाडेरा नीचे से आते हैं, शशांक सिंह आते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से ये खिलाड़ी जो है वो अपने आप को सामने भी रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पंजाब के लिए एक अलग फ्लेवर लेकर के आया है इस बार। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। अगर डोमेस्टिक प्लेयर आपके खेल रहे हैं, चेन्नई का कैंपेन क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स का जो डिपेंडेंसी थी उनकी बहुत, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो दीपक हुड्डा को लाए, वो नहीं कर पा रहे हैं, राहुल त्रिपाठी नहीं कर पाते हैं, तो जो बड़े नाम वो लाए थे वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे। तो ये दिक्कत है। अगर डोमेस्टिक प्लेयर अच्छा करते हैं तो आपका कैंपेन स्मूथली चलता है। जी, आखिरी सवाल, दोनों टीमों में से अपर हैंड किसको मान रहे हैं आज के मैच के लिए? गौरव, इस बार जिस तरह की हैदराबाद की क्षमता है, जिस तरह के उनके प्लेयर हैं, उनको क्लिक करने की देरी है। मुझे लगता है कि, और पैट कमिंस भी कुछ खास किया नहीं है, मोहम्मद शमी भी कुछ खास नहीं किए हैं। मेरे को लगता है अगर वो एडम जैम्पा को ले आएँ और शायद कमिंडो मेंडिस को वो आज रेस्ट दे दें, तो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। और वही जो हमने कहा कि आप कुछ कंडीशंस को रिस्पेक्ट कीजिए, अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच आप जाइए, लेकिन अगर 5-7 बॉल आप टेस्ट भी कर लेते हो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप लोगों में क्षमता है कि आप 6 बॉल में 6 छक्के भी मार सकते हैं। तो मैं आज एसआरएच के साथ जाना चाहूँगा। आखिरी सवाल ये भी था कि श्रेयस अय्यर को लेकर के क्या है आपका राय, क्योंकि पहले मैच में तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से सामने आए, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा स्ट्रगल करते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखिए ऐसा होता है कि कप्तान के पास एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम जानते हैं उनकी क्षमता, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन द टेबल लाते हैं वो। केकेआर के लिए भी उन्होंने खिताब जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन किया। मैं उनको बड़ा खिलाड़ी मानता हूं, और पूरी क्षमता रखते हैं वो किसी भी दिन अपना खेल दिखा के पूरा मैच बदल सकते हैं। आप हैदराबाद के साथ जा रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए, आप हैदराबाद के साथ जा रहे हैं, मैं पंजाब किंग्स की ओर जा रहा हूं, और आप किधर जा रहे हैं ये बात हमें जरूर अपने कमेंट बॉक्स पे आप शेयर करिए, क्योंकि ये वो मंच है जहां से आपको सटीक एनालिसिस जो है वो देखने को भी मिलेगा। इसलिए अगर आपकी कोई प्लेइंग 11 है, वो भी हमें अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और अपनी तरफ से अपनी जो राय है वो हमेशा हमें देते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।